अभी तक के वीडियोस देख के आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे ना कि कहाँ की ये पैकिंग कर रहे हैं, कहाँ अंधेरे में जा रहे हैं और कहाँ ये पहुँच गए। पहुँच तो हम खैर देवबंद गए हैं। देवबंद में हम अभी चाय पी रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा है कि हम जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं वो हम अभी नहीं बताएंगे। वो हम अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि अभी हम भारत की बहुत बड़ी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं। एक ऐसी लॉन्ग ट्रिप जिसमें हमने कई राज्यों को क्रॉस करना है और उसके बाद हम हिमालय के एक दूसरे छोर पर पहुंचेंगे। अगर आपको खुद भी कुछ गैस करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। राइट। तो पूरे सफ़र में हमारे संग बने रहिए और अब धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ कहाँ पहुँच गए। तो चले फिर। चलो। अच्छा, हमारे संग ये भी तो बोलना पड़ेगा। अच्छा, हमारे संग इस बार रोहित भी है और कैमरे के पीछे कौस्तुभ है। हम 4 लोग इस समय एक बहुत लंबी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं। और आप कभी किसी को कैमरे के सामने तो कभी किसी को कैमरे के पीछे। कैमरे के पीछे तो आप नहीं देख सकते, तो सामने देखते तो चलो साथियों, ओह ये मेरी है। लेट्स गो। हम यमुना एक्सप्रेसवे कम से कम 100 किलोमीटर आगे आ गए हैं। इस एक्सप्रेसवे का फ़ायदा ये है कि आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हो, लेकिन नुकसान ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल के ढाबे हैं उसमें 3 छोले भटूरे की जो प्लेट की कॉस्ट है वो 500 रुपये और 70 से 60 रुपये की चाय। लेकिन अगर आपको भूख लग गई तो विकल्प यही है, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो खाइए फिर इतना महंगा। में नोएडा में हम पहुंच गए और यहाँ से 185 किलोमीटर आगरा है और लगभग 100 किलोमीटर के करीब अलीगढ़ होगा। अभी तक 2,500 से 3,000 रुपये का टोल दे चुका है देहरादून से आगरा तक। और आज हमारा लगभग 1000 किलोमीटर का वो होगा जिसमें से हम आधा कर चुके हैं। 480 किलोमीटर लगभग हम पूरा कर चुके हैं। अब देखते हैं आगे। अभी टेम्परेचर बाहर का चल रहा है 37 डिग्री। अभी अंदर तो खैर हम वातानुकूलित है। यहाँ से वाराणसी इज हियर, तो हम इस रास्ते से दोनों से जा सकते हैं। मेरा ऊपर से नीचे आता है ना 2 मिनट। अच्छा हाँ, मतलब मैप का आपका पैटर्न अलग होगा। ये है लखनऊ। दिन के 2:30 बजे है और देहरादून से 786 किलोमीटर चलने के बाद अब हम कानपुर पहुँचे हैं। अब थकान महसूस होने लगी है और भूख भी लग गई है। यहाँ से अभी हमें प्रयागराज जाना है। प्रयागराज लगभग 200 किलोमीटर है और वहाँ से फिर 150 किलोमीटर वाराणसी है, बनारस है। कोशिश करेंगे कि बनारस शाम तक पहुँच जाए, थोड़ा वहाँ की गलियों में घाटों में घूम लें। थकान तो रहेगी लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और हमें किसी भी हाल में कल शाम को सिलीगुड़ी पहुँचना है। अच्छा, असल में जो एक्सप्रेसवे होता है इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि आप बहुत जल्दी पहुँच जाते हो, लेकिन नुकसान ये होता है कि ये आपको एक शहर का जो जीवंत एक शहर होता है, एक शहर का जो समाज होता है उसे काट देता है। हम मथुरा से ज़िले से गुजरे, वृंदावन से गुजरे, बहुत सारे इटावा से गुजरे,
आगरा से गुजरे, लेकिन हमने कोई शहर नहीं देखा। ये जो एक्सप्रेसवे है, अभी तो खैर हम बुंदेलखंड वाले एक्सप्रेसवे में है, लेकिन जब हम ये यमुना एक्सप्रेसवे में था तो वो शहर से कम 20-30 किलोमीटर दूर है, लिहाजा हम किसी भी शहर को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। सात बजने के करीब है और हम टोटल 946 किलोमीटर अभी तक देहरादून से चल चुके हैं। और पहले दिन का जो हमारा टारगेट था वो हम लगभग 1100 किलोमीटर हमें चलना था और हमें वाराणसी बनारस पहुंचना था। तो आज दिन भर हम चलते रहे, लगभग हमें 13 घंटे या 14 घंटे चलते हुए हो गए। 4:30 बजे हम 4:30 बजे चले थे ना देहरादून से। 4:30 बजे हम चले थे और अब 7 बज गए। तो अभी हम लगभग प्रयागराज या इलाहाबाद के करीब पहुंच गए हैं। यहाँ से एक बाईपास होता है, हम शहर के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि शहर के अंदर अगर हम जाएंगे तो फिर हमें बनारस के लिए बहुत लेट हो जाएगी। तो रास्ते में क्योंकि हमें बनारस पहुंचना था और 1100 किलोमीटर का पूरा एक सफ़र था, तो हम बहुत सारी चीज़ें आपको रास्ते में नहीं दिखा पाए। और इसलिए भी नहीं दिखा पाए क्योंकि एक तो हम एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं, पहले जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पहले यमुना एक्सप्रेसवे, उसके बाद फिर हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और उसके बीच से हम ये रोहिलखंड एक्सप्रेसवे में कट गए थे। तो कोई भी एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड कोई भी एक्सप्रेसवे शहर के अंदर से नहीं जा रहा था। तो फिर हमने सोचा कि अब बनारस चलते हैं, बनारस के घाट और बनारस का कल्चर की छोटी मोटी एक झलक आपको दिखाते हुए फिर हम कल वहाँ से आगे बढ़ेंगे। और कल हमारा जो पड़ाव होगा वो सिलीगुड़ी होगा। कोशिश करेंगे कि सिलीगुड़ी कल हम रुके और वहाँ से चिकन नेक होते हुए हम नॉर्थ ईस्ट में एंटर करें। तो फिलहाल अभी बनारस जा रहे हैं, बनारस में रहने का और खाने का ठिकाना भी अभी तय करना है। तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। चार चाय दीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारे सफ़र का दूसरा दिन है। हम कल रात को बनारस पहुंच गए थे और उसके बाद फिर हमने बनारस कैंट में अपना रहने की व्यवस्था करी और आज तड़के सुबह हम 5 बजे अब मूवमेंट कर रहे हैं हम 80 घाट के लिए। तो अब हम आपको आज सुबह लेके जा रहे हैं 80 घाट में। वहाँ पे एक प्रोग्राम होता है, रोज़ प्रोग्राम होता है, सुबह बनारस। जब से 2014 से ये प्रोग्राम रोज़ सुबह होता है, जिसमें धार्मिक प्रोग्राम, शास्त्रीय संगीत, योगा, अलग अलग तरह से एक बहुत सारे आयोजन, मल्टीपल आयोजन वहाँ पे होता है। और उसके बाद हम आपको फिर घाट की और सैर भी कराएंगे और वाराणसी का जो एक पौराणिक और धार्मिक महत्व है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। पियो चाय, पियो चाय, पियो चाय, पियो चाय, पियो।
शिव जी ने जब हम उसकी बात कर रहे थे मेडिकल मैं इस समय अस्सी घाट में बैठा हूँ, बिल्कुल अद्भुत अतुल्य एक धार्मिक माहौल होता है उसके बीच, बिल्कुल शांति के साथ बहुत सारे जो तीर्थाटन करने आए होंगे देश विदेश से लोग, यहाँ पे कई विदेशों से भी लोग आए हुए हैं। और ये एक खास पेशकश है बनारस की, सुबह बनारस, जिसमें शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक और अलग अलग वाद्य यंत्रों से यहाँ पे पूरे वातावरण को संगीतमय कर दिया जाता है। तो मैं भी बैठा हूँ अभी। आज आसमान में बादल भी है, आज संभवतः बारिश होने की संभावना लग रही है। हमें आगे भी निकलना है, तो इसके बाद थोड़ी देर यहाँ पे बैठने के बाद फिर हम आपको ये अस्सी घाट के बोट में हम घाटों का एक पूरा विस्तार जो यहाँ पे है उसके भी हम दर्शन कराएंगे। अस्सी घाट से वरुण घाट तक, या वरुण घाट से अस्सी घाट तक नहीं, फिलहाल तो हम अस्सी घाट में, तो अस्सी घाट से वरुण घाट तक हम आपको लेके चलेंगे। और फिर ये वाराणसी का जो धार्मिक महत्व है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी है जो मैं आपको जब मैं नाव में बैठे होंगे तब उसके बारे में बताऊंगा आपको। चलिए फिर। तो आप हमें बोट में घाटों के दर्शन करा देंगे? तो चलते हैं फिर। ठीक सर। मैनुअल बोट, हाँ, चप्पू वाली बोट। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम क्या है? किशन साहनी। तो किशन साहनी जी हमें नौकाटन कराएंगे और अलग मतलब नौका राउंड कराएंगे, घुमाएंगे आपको। अच्छा अच्छा। तो जब यहाँ पे मोदी जी जीत के आए थे तो उन्होंने यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी की थी क्या? हाँ, मोदी जी आए थे यहाँ पर, तो पहला 80 घाट पर फरसा चलाए थे। फरसा चलाए थे। इसके बाद दीपक के बोट पर बोटिंग किए थे। अच्छा। पहला बोट ये बड़ा हाउस बोट पर। अच्छा, हाउस बोट पर। हाँ। अच्छा काम करते हैं मोदी जी। अच्छा। मतलब यहाँ पर चला दिए फरसा, खाने जीने के लिए हाँ। सबको रोजगार देकर बढ़िया किए हैं घाट के। अच्छा, रोजगार मतलब उनके आने से रोजगार सबको मिल गया है। मिल गया, पर्यटक बढ़ गए ज़्यादा। पेट बढ़ गया ज़्यादा, मतलब पर्यटक ज़्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा, घूमने फिरने वाले। चले हम? हाँ चलिए। आप उधर घूमने से लगा रहे हैं। अच्छा। डॉल्फिन भी है इसमें है। और क्या है? और उसमें डॉल्फिनें हैं और मछली है। मगरमच्छ भी है? मगरमच्छ कभी कदार घरियार आ जाता है, जो पानी बढ़ता है नदी तब आ जाता है। आजकल पुष्कर का मेला चल रहा है, कहाँ लगा हुआ? ये बगल में लगेगा सामने। अच्छा, अरे सामने क्या लगा है ये टेंट वगैरह? ये डालना है ना, ये डालना इसके अंदर? कैसे देखिए, ऐसे सीधे कैसे डालना है। अच्छा। समझ गए ना? ले गया। हमारे यहाँ थोड़ा दूसरी टाइप की होती है। हाँ, तो मतलब अलग अलग सिस्टम का है, रखा गया है। पहले यार भी है। एक चाकू से चले। तो हम निकल चुके हैं गंगा नदी के विस्तार की तरफ। एक बात तो है, बनारस है तो बहुत खूबसूरत, मतलब जैसे ऋषिकेश है और हरिद्वार है वैसे ही कुछ है, लेकिन यहाँ पे गंगा नदी का विस्तार बहुत बड़ा है। मतलब इतना शोर होने के बाद भी यू कैन फील पीस। हम लोग जो उत्तराखंड वाले हैं उनका तो बनारस से एक बहुत गहरा कनेक्शन भी है। आप लोगों को शायद ये पता भी होगा, लेकिन अगर जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि बनारस और उत्तरकाशी इन दोनों का ही धार्मिक तौर पे बहुत आपस में गहरा गठबंधन है। वो इसलिए कि बनारस में जो आपको मंदिर मिलेंगे वही आपको उत्तरकाशी में मिलेंगे। मसलन जैसे यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर है तो उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर है। यहाँ पे 80 गंगा आती है, जिससे 80 घाट बनता है, तो उत्तरकाशी में भी 80 गंगा आती है और वहाँ 80 घाट भी है। जैसे यहाँ केदार घाट है वैसे वहाँ भी केदार घाट है। और जिस प्रकार यहाँ पे जो इस शहर के कोतवाल है, काल भैरव, वैसे उत्तरकाशी में भी है।
तो एक तरह से ये भी कहा जाता है कि जो जितना मैंने पढ़ा है धार्मिक तौर पे कि बहुत युगों पहले कि शिव जी यहाँ से रुष्ट होके उत्तर की तरफ मतलब उत्तराखंड की तरफ चले गए थे और उन्होंने फिर उत्तर का काशी उनका नई जगह बनी, रहने की जगह बनी। तो इसलिए वाराणसी और जो उत्तरकाशी है उसमें इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं। दूसरा, वाराणसी में एक और बहुत रोचक चीज़ है कि यहाँ पे जो काल भैरव है वो इस शहर के, वैसे तो सबके रक्षक है, लेकिन इस शहर के एक तरह से वो सुप्रीम रक्षक है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, यहाँ पे जो कोतवाली है, जो पुलिस कोतवाली होती है, उसका जो कोतवाल है वो काल भैरव है। इसलिए वहाँ पे जो भी इंस्पेक्टर आते हैं, जो भी कोतवाल आते हैं, वो जो मेन कुर्सी होती है कोतवाल की उस पर नहीं बैठते। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना? नहीं, जो पहला आता है यहाँ बनारस में, हाँ हाँ। पहले काल भैरव दर्शन करके, चाहे प्रधानमंत्री चाहे कोई भी आएगा तो पहले उसी आ जाएगा। अच्छा, उनका आशीर्वाद लेंगे। पहला उन्हीं का स्वागत, कोतवाल है वहाँ का बहुत बड़ा। अच्छा, तो ऐसा भी है कि जो यहाँ पे कोतवाली है उसमें जो कोतवाल की कुर्सी है उसमें यहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं वो नहीं बैठते हैं, उसके बगल में बैठते हैं कोतवाल की, ऐसा नहीं है? सब सिस्टम है अलग, वहाँ बैठने का भी सिस्टम है, वहाँ जो वहाँ खुद पुलिस लगा रहेगा, आपको दर्शन कर सकते हैं। हाँ हाँ। दर्शन करिए, सामने अपना आपको सुरक्षा गार्ड लगे रहेगा, अच्छा आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अच्छा। उनको बस ही चाहता है काल भैरव को, बोतल चढ़ाता है, बंद बोतल। बोतल का की बोतल? वो अंग्रेजी का, शराब का? हाँ। अच्छा कभी भी जाएंगे तो काल भैरव में अतवार ज़्यादा भीड़ होता है। अच्छा, तो जैसे अगर हम जाएंगे तो हमें बोतल चढ़ानी है वहाँ पे? आपको इच्छा के ऊपर है, कोई भी प्रसाद चढ़ाइए, वहाँ भी बोतल चढ़ता है। अच्छा 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 अच्छा। ये तुलसी घाट है सामने, अच्छा, ये तुलसी घाट है जो रामायण लिखे थे। अच्छा, तुलसीदास जी ने जो हाँ। रामायण लिखी थी वो यहाँ पे लिखी हाँ। थी। अच्छा जो मेन मेरेगा हम बता देंगे, ठीक है? अच्छा, जो मेन है वैसे 80 घाट और तुलसी घाट से पहले यहाँ पे लिखा होगा घाट। गंगा महल घाट है, रीवा घाट है और तुलसी घाट है, जिसके बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी। और दो अब बनारस आए और रजनीगंधा नहीं खाया। रजनीगंधा दिखा। वैसे तो पान खाना चाहिए, लेकिन रजनीगंधा इसका एक कॉपी हो सकता है। और गंगा के ऊपर हाँ हाँ हाँ, ओ माझी रे, मच्छियाँ ऊपर आ गई, ऊपर चला भाई भाई, रहने दे भाई। ओ माझी रे, चलो वो वाला सुना दो। लेट्स मेक अ नाइट रिमेंबर। मछिया फिर चले गई। आप लाइफ जैकेट पहन के आप नहीं चलाते? हमको तैरना आता होगा ना? जो पानी में रहता है मगरमच्छ से सामना करता है, हम लोग कहाँ जो वाराणसी या काशी जो ये शहर है, ये पूरी दुनिया का सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है। पूरी दुनिया मतलब कि जो ग्रीक सभ्यता है उससे भी पुराना इसे माना जाता है। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म में भी इसे बहुत पवित्र माना जाता है। वाराणसी को प्राय मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि विश्लेषणों से भी संबोधित किया जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन होते हैं, वो लिखते हैं कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है, और जब इन सबको एक साथ इकट्ठा कर दो तो उस संग्रह से भी दुगना प्राचीन है। और एक और दिलचस्प बात जो मैं अपने इस प्रोग्राम में आपको बताना भूल गया कि केवल धर्म के लिहाज से ही नहीं, शास्त्रीय संगीत के लिहाज से भी बनारस का एक उल्लेखनीय स्थान पूरे विश्व में रहा है। और इसके जो बनारस घराना है शास्त्रीय संगीत का, वो यही जन्मा है, यही विकसित हुआ है। और भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं, जिसमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, त्रैलंग स्वामी हुए, शिवानंद गोस्वामी हुए, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, पंडित रविशंकर,
गिरिजा देवी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आदि एक विद्वान या आर्टिस्ट यहाँ पे जो जिनका इंटरनेशनल बहुत वो था नेम और फेम था, वो यहीं रहे। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य जो ग्रंथ है रामचरितमानस, वो यहीं लिखा है। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यहीं निकट ही सारनाथ में दिया था, जो यहाँ से पास ही है। इसके अलावा वाराणसी में 4 बड़े विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज़ यहीं पे है। और उसके बारे में एक आपको जल्दी एक एपिसोड सुनने को मिलेगा, जो हम उत्तराखंड के बौद्ध धर्म के बारे में लिख रहे हैं, तो उसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज़ का उसमें उल्लेखनीय काम है, वो उसमें विस्तार में जाएंगे। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी यहीं है। अरे यार लक्ष्मी को वो करते हैं वीडियो कॉल। मैं मैसेज आ रहा था लंबा चौड़ा, मुझे जलन फील हो रही है। हेलो। ओ माझी रे, ओ माझी रे। अच्छा, तो किशन लाल जी अभी हमें एक बहुत रोचक बात बता रहे थे कि अभी हमने उनको बताया कि हम उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड का उनका मुख्य शहरों का तो उनको पता है, धार्मिक स्थल है। लेकिन जैसे उनको पता चला कि मैं टिहरी ज़िले से हूँ, तो वो बता रहे थे कि अरे टिहरी ज़िले का तो यहाँ से बहुत महत्व है। क्यों है महत्व, क्या होता है टिहरी से? टिहरी वो बांध दिया है, तो उसको खोल जाएगा तो नदी हमेशा सफा रहेगा यहाँ का। अच्छा, उससे क्या कि मतलब पानी को मतलब हमेशा पानी कभी कमी नहीं होगा। अच्छा, बंधा जो है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप ये भी कह रहे हो कि यहाँ का पानी भी साफ़ रहता है, अगर उसका पानी छोड़ा जाता है तो वाला पानी बह जाता है, फिर साफ़ पानी आ जाता है यहाँ पर। अच्छा, तो आपने टिहरी का नाम सुना है पहले से? यार अभी तो हमें यहाँ से जल्दी मूव करना होगा। अभी टाइम कितना हो रहा है? 7:30 हो रहे हैं ना, तो हमें किसी भी हाल में पे 8 साढ़े 8 बजे यहाँ से मूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट भी करना है। मूव इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आज भी हमें 1000 किलोमीटर जाना है, पूरा बिहार क्रॉस करना है। आज बिहार क्रॉस करेंगे, बिहार क्रॉस करने के बाद हम सिलीगुड़ी जाएंगे, और सिलीगुड़ी नहीं रुकेंगे। सिलीगुड़ी ना बहुत गर्म जगह है, जो मैंने सुना है। हाँ, तो हम जाएंगे दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग जाएंगे, और फिर कल वहाँ से 68 किलोमीटर है दार्जिलिंग, और फिर हम कल सुबह सिलीगुड़ी वापस आएंगे दार्जिलिंग से, और फिर वहाँ से हम गुवाहाटी के लिए मूव कर जाएंगे। भाई अब डिट्टी बनेंगे सीधे, ठीक है? डिट्टी बनेंगे अब सीधे, डिट्टी मतलब भागेंगे यहाँ से। अरे वो रास्ते में खा लेंगे। हाँ, मैं तो मसाला डोसा खाऊंगा। आप मसाला डोसा? हाँ, कौस्तुभ क्या खाएगा? तो बनारस का सफ़र हमारा यहीं तक था। हम अब इससे आगे बढ़ेंगे। हमें शाम तक, जैसे कि मैंने बताया था, दार्जिलिंग पहुंचना है। तो मसाला डोसा का नाश्ता करने के बाद हम सीधे यहाँ से आगे बढ़ते हैं।